वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो गाइस देखो यार, आज की वीडियो पे हम पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उसका जो भी है मैं आज डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, बाकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस करते हैं। ठीक है, सो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाला है क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है ना, तो पैरामेट्रिक फॉर्म वाला जितना भी होगा आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, क्या है, कैसे है, ठीक है ना, वो देखने का अपन को आज। तो यार देखो कैसे होता है, इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक है, मैं मतलब x इज अ फंक्शन किसका है, फंक्शन ऑफ t है। ठीक है ना, बताऊँ एग्जाम्पल में देखना। ठीक है, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t, ये भी एक क्या है, g ऑफ t है, मीन्स क्या y का जो होगा सम t के फॉर्म में होगा। और वेयर t इज योर क्या पैरामीटर है, मीन्स यहाँ पे दो वेरिएबल है एंड दोनों वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ t है। ठीक है ना, तो आगे देखो क्या होगा, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स फाइंड कैसे करेंगे। तो ये जो y है, y इज द फंक्शन ऑफ t and x is also a function of t, so we have to find dy by dt and we will also find dx by dt। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे सच दैट व्हाट वी विल गेट, यहाँ y जो है ना dy by dt जो हम लोग लिखे हैं, तो y का वैल्यू क्या है, g ऑफ t, तो y की जगह में पुट कर देंगे तो d by dt ऑफ g ऑफ t। ठीक है, और तुम्हें पता है ना कि dy by dx क्या होता है, अगर तुम्हारा अगर f है तो इसको हम लोग y डैश भी बोलते हैं ना, dy by dx को हम लोग y डैश भी बोलते हैं। वैसे सिमिलरली हम लोग देखो d बाई डी टी ऑफ जी ऑफ टी क्या होगा, जी डैश टी होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी है, तो x के जगह क्या है, एफ ऑफ टी है ना, x का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी, तो x के जगह में हम एफ ऑफ टी पुट किए। और सिमिलरली जैसे डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश होता है, वैसे डी वाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ टी एफ डैश टी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अब देखो क्या है, वी कैन ऑल्सो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन, देखो हम लोग ढूंढना क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में जितना भी पैरामेट्रिक टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल कैसे रहे कि वी कैन ऑलवेज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन सच केसेस विदाउट फर्स्ट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स बाय द फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हमें ढूंढना है क्या यार, देखो तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। और जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, एक्स इज इक्वल टू इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, मतलब एक्स जो है वो किस कौन से फंक्शन में है, पैरामीटर क्या है यहाँ पे, थीटा पैरामीटर है। एंड वाई द फंक्शन ऑफ कोर्स, ये यहाँ भी अभी पैरामीटर क्या है, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो यहाँ भी थीटा क्या है, पैरामीटर है। तो देखो ये सब केसेस में हम लोग कैसे ढूंढेंगे, पहले हम लोग ढूंढेंगे क्या, डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ पे देखो टी पैरामीटर था, इसीलिए हम लोग क्या ढूंढे, डी वाई बाई डी टी ढूंढे, विथ रेस्पेक्ट टू टी हम लोग y को डेरिवेटिव किए। सिमिलरली एक्स भी t के फॉर्म में था, तो विथ रेस्पेक्ट टू t हम लोग x को डेरिवेटिव किए एंड हम लोग डिवाइड कर दिए, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स मिला। तो ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो ये चलो करते हैं इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पे देखो ये x जो है इन टर्म्स ऑफ थीटा है ना, x इज इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो थीटा इज योर पैरामीटर हियर। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो तुम्हें पता ना ए कॉन्स्टेंट है, ए तो ए रहेगा, एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो कॉस का डेरिवेटिव हम क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन थीटा। क्लियर है ना, वैसे ही करके इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर चला जाएगा, तो मीन्स माइनस ए साइन थीटा। क्लियर है, एंड सिमिलरली हम लोग जैसे डी एक्स बाई डी थीटा ढूंढे, वैसे डी वाई बाई डी थीटा ढूंढेंगे एंड डिवाइड करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर ए इज योर कांस्टेंट एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू थीटा है, तो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है ना, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस थीटा। क्लियर है, अब देखो हम लोग क्या ढूंढिए, डी एक्स बाई डी थीटा ढूंढे एंड डी वाई बाई डी थीटा ढूंढे, हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, अच्छा इसको मैं मिटा रहा हूँ, तुम लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लेना। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। तो यार देखो अब हम लोग क्या ढूंढना, फाइनली हम लोग को चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, उसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो चलो करते हैं। सी अब देखो डी एक्स बाई डी थीटा मिल गया, डी वाई बाई डी थीटा मिल गया, अब हम लोग ढूंढना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है, अल्टीमेटली यही चाहिए अपन को। तो यार देखो डी वाई बाई, देखो वाई वाला टर्म पहले है ना, तो वाई वाला टर्म को पहले लिखना, मीन्स व्हाट, डी वाई बाई डी थीटा को पहले लिखेंगे अपन, उसके बाद डी एक्स बाई डी थीटा। तुम ऐसे भी देख सकते हो कि ये डी थीटा कट जाएगा, तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू हमें पता है क्या है कि ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा। क्लियर है, एंड डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए माइनस ए साइन थीटा। ओके, तो ए कट गया, यहाँ पे बचा क्या, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, एंड कॉस बाय साइन क्या होता है स्टूडेंट, कॉट होता है, कॉट थीटा। तो हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस कॉट थीटा। ओके, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट
थीटा विच इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, समझ में आना पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे करते हैं। ठीक है, चलो और भी करते हैं। सो गाइस देखो यार, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिया है कि फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, ये सबका dy बाई डी एक्स ढूंढना है। ठीक है, तो पहला देखो क्या है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है एंड y इज इक्वल टू 280 है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, dy बाई डी एक्स ढूंढना है। ठीक है, तो तुम्हें देखो यहाँ पर देख सकते हो कि x जो है t का फंक्शन है एंड y भी t का फंक्शन है, मीन्स t यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। तो हमें पता है कि विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना है, तो dt के विथ रेस्पेक्ट टू dt डेरिवेटिव करना है बोथ साइड। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। विथ रेस्पेक्ट टू डी टी कर इसलिए डी एक्स बाई डी टी हुआ। एंड ए टी स्क्वायर का क्या होगा, ए कॉन्स्टेंट है, ए बाहर आ, एंड टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। तो यहाँ पर क्या होगा, टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t होता है ना, पता है हमें। एंड वाई का क्या होता है, डी वाई बाई डी टी हुआ। एंड टू ए देखो 2a और ए कॉन्स्टेंट है, 2 एंड ए कॉन्स्टेंट है, टी का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू डी टी 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 2a आ गया। एंड यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे इस केस में क्या आ गया, ये तो लिखे ही नहीं हम, लाइक यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 280 आ गया। ठीक है, अब हमें ढूंढना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है ना, हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, देखो वाई वाला टर्म पहले है ना, ऊपर है, तो वाई वाला को पहले लिखने का, तो डी वाई बाई डी टी पहले लिखने का एंड डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, उसके बाद तो तुम्हें पता है ना, अगर तुम देखोगे तो डी टी दोनों डिनोमीटर में है, तो यहाँ पर काट सकते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हें मिल जाएगा। लाइक तो इसका वैल्यू ढूंढ देंगे। ठीक है ना, पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है, 2a है, तो 2a पुट किया अपन। एंड डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये है 280, तो 280 पुट कर दो। एंड 2a गॉट कैंसिल, तो बचा क्या, 1/t। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, 1/t आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, बिट 1 सॉल्व कर लिए हम लोग। अब वैसे ही बिट 2 बिट 3 बिट 4 सॉल्व करना है। ठीक है, तो अच्छा तुम देखो तो सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। तो यार देखो बिट 2 कैसा होगा, ठीक है ना, आंसर नंबर बिट 2। तो यार बिट 2 देखो क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए कॉस थीटा है। ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू क्या है, बी कॉस थीटा है। ठीक है, ये भी कॉस थीटा है क्वेश्चंस, ठीक है ना, हम सही है। तो यहाँ पर देखो आप क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है, पैरामीटर क्या है, थीटा है ना, कि दोनों फंक्शन विथ रेस्पेक्ट थीटा के टर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे। तो डी एक्स बाई, देखो यहाँ पर डी थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, डी एक्स बाई डी थीटा होता है। तो यहाँ पर ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, ए तो तुम्हारा कांस्टेंट है बाहर है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा y का डेरिवेटिव, y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करोगे डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी थीटा होगा। एंड b कांस्टेंट है, तो b बाहर है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, माइनस b साइन थीटा। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, जैसे पहले ढूंढे वैसे ढूंढेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे एंड डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा। एंड डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, माइनस ए क्या साइन थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा को कैंसिल, आंसर क्या है, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो बचा क्या, बी बाई ए। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो बी बाई ए इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब वैसे करके तुम्हें क्या करना है, बिट 3 एंड बिट 4 भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिट 3 चलो सॉल्व करते हैं अपन। तो बिट 3 क्या है, अब क्वेश्चन देखो, बिट 3 क्या है, आंसर नंबर बिट 3। ठीक है, तो बिट 3 का क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल्स टू 4t है एंड y इज इक्वल्स टू क्या है, 4/t है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर t पैरामीटर है, तो विथ रेस्पेक्ट टू dt तुम्हें डेरिवेटिव करना बहुत सारी। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। एंड 4 एक कॉन्स्टेंट है, t का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू dt 1 होता है। ठीक है, तो वैसे करके y का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, डी वाई बाई डी टी होता है। तुम लोग को डेरिवेटिव पता है कैसे डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ ये हो जा रहा है। ठीक है, फंक्शन चेंज हो जा रहा है, मीन्स किसके रेस्पेक्ट में दिया है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, मीन्स जो पैरामीटर है, यहाँ पैरामीटर टी इसलिए डी टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो 4 कांस्टेंट है, तो 4 बाहर रहा। एंड तुम्हें पता है कि 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/t
टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तुम्हें अगर नहीं पता तो लिख लो यहाँ पर, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है ना, वैसे यहाँ पर टी है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -4/t²। हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है स्टूडेंट, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी क्या हुआ, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है, -4/t² है, ठीक है। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या ये है ना, एंड डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 4 है, तो 4 and 4 कटा, बचा है क्या, -1/t²। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, -1/t², ठीक है। अब चलो वैसे करके बिट, सो गाइस देखो यार बिट 4 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बिट 4 क्वेश्चन क्या है, देखो आंसर नंबर बिट 4, तो x इज इक्वल्स टू a cos थीटा माइनस साइन थीटा है, एंड y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। तो वैसे करके हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा डेरिवेटिव करेंगे, लाइक ये बोल सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा, जैसे y का हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे ना, तो वैसे ही x का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, डी एक्स बाई डी थीटा होगा। अब देखो a कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो बाहर रहा, एंड थीटा का डेरिवेटिव, देखो थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू, देखो x का डेरिवेटिव क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स 1 होता है, वैसे थीटा का भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब ऐसे अब डी वाई बाई डी थीटा हुआ डेरिवेटिव, ए का तो ये होता है, ए 1 का देखो जो कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ए तो 0, यहाँ पर हो गया -a साइन थीटा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया। तो हम लोग चलो डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है अपन को, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, डी वाई बाई डी थीटा हुआ बाई डी एक्स बाई डी थीटा हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू पुट कर दो एंड डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो -a साइन थीटा बाई तुम्हारा क्या है, a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा a गॉट कैंसल्ड, ठीक है, a कट गया, बचा क्या, -a साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला पता है ना, देखो तुम्हें पता है ना, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, ठीक है। मतलब जब 2a होता है तो उसका हाफ होता है a, 2a का हाफ क्या होता है, a एंड a होता है। तो अगर साइन a का फॉर्मूला तुम बोलोगे तो क्या होगा, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक है। तो जब a होता है तो उसका हाफ क्या होगा, a/2 वैसे ही करके तुम्हें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, क्लियर है। होल बाई क्या होगा स्टूडेंट, अब 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा। देखो जब यहाँ पर कॉस 2 थीटा होता है तो थीटा होता है, जब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ पर θ/2 होगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा ना। यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर θ/2, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर नीचे में, ऊपर में एक साइन, तो कट गया, यहाँ पे x कट जाएगा, ये 2 गॉट कैंसिल, तो बचा क्या, माइनस, देखो यहाँ पे बचा क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या हमारा, यहाँ पर हमारा क्या बचा स्टूडेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस θ/2 बाई साइन θ/2 विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉट θ/2। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो चलो हो गया कंप्लीट ये टॉपिक हमारा। सो गाइस देखो यार अब क्या कर रहे हैं स्टार्ट, हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग पैरामेट्रिक देख लिए हैं, ठीक है। तो पैरामेट्रिक में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, एंड चलो अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ते हैं। तो यार देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है, ये है क्या वो मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, देन इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस एक्स होता है, ठीक है। क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। इफ एफ डेस एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर देखो अब जो आंसर आया है ये चीज़ अगर ये फिर से डिफरेंशिएबल है तो वही बोल रहा है, इफ एफ डेस एक्स इज डिफरेंशिएबल वी में डिफरेंशिएट ये दिस वन टोटल, ये टोटल को डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार अगर डिफरेंशिएबल है
ठीक है ना, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे ए को, ठीक है। देन द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मतलब देखो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि वापस डिफ्रेंशिएट करना, मतलब डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स कर रहा है डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना, तो वापस डिफ्रेंशिएट किया किसको, इसको, ठीक है। विच इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड इज डिनोटेड बाई, देखो अब तुम डी इंटू डी क्या हो गया यहाँ पे, डी इंटू डी करोगे तो डी स्क्वायर ये y हो जाएगा, एंड डी एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा, डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, समझ में आया ना। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाई, अब जो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है y इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव हुआ तो सिंगल डैश हुआ, वैसे डबल डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा तुम्हारा, सेकंड डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स होगा, ठीक है, क्लियर है ना। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, देखो अब जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम लोग और कैसे डिनोट करते हैं, ये कैपिटल डी स्क्वायर वाई ऐसे भी डिनोट करते हैं, क्योंकि डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब डी बाई डी एक्स होता है, इसका स्क्वायर बोल रहे हैं मीन्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का वाई, ठीक है ना, विच इज इक्वल्स टू दिस हुआ, ठीक है। और वाई डबल डैश भी बोलते हैं और वाई टू भी बोलते हैं, ठीक है, वाई टू देखो सबसेट में, ये सबस्क्रिप्ट में, इफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब वाई तुम्हारा अगर ये फंक्शन होगा तो तुम ऐसे क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखा सकते हो, दिस आर द नोटेशन, ठीक है ना, ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्लियर है। तो चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सो गाइस देखो यार यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव ढूंढने बोला है, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इफ वाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन दिया हुआ है तो हमें गिवन क्या है, चलो इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें बोल रहा है क्या है, वाई क्या दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस 10x, दिस इज योर गिवन पार्ट, ठीक है, गिवन, क्लियर है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स है ना, तो डी वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हुआ, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन तुम्हें पता है क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। अब डायरेक्टली करने का, डी बाई डी एक्स अब लिखने का दरकार नहीं है, ठीक है ना, अब डायरेक्टली करने का है। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो तुम अगेन इसको वापस, ये जो टोटल टर्म है ना, इसको वापस डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको वापस डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हुआ, ये एल एच एस का पार्ट, अब आर एच एस में वापस देखो 3 है, एक्स स्क्वायर देखो 3 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। वैसे ही सेक स्क्वायर एक्स का तो डेरिवेटिव नहीं पता है, तो सेक एक्स, देखो इसको क्या करोगे, देखो यहाँ पर जब भी स्क्वायर वाला टर्म आता है जिसका डेरिवेटिव नहीं पता है उसको कैसे करते हैं, देखो सेक स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको x मानो, x टू द पावर n का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना कि n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना, x का क्या है, सेक एक्स है, ठीक है। फिर जिसको x माने है उसका डेरिवेटिव करते हैं, लाइक सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, सेक एक्स इंटू 10x, क्लियर है, ये डेरिवेटिव में बताया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो 2 सेक एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेक एक्स को होल स्क्वायर बोल रहे हैं एंड सेक एक्स को x मान रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना, तो 2 सेक एक्स, एंड जिसको x माने, और x किसको माने थे, सेक एक्स को x माने थे, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब देखो क्या करना, अब इसको अरेंज कर दो, लाइक 3 2 6 होता है, 6x प्लस, अब जो सेक इंटू सेक करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स एंड 10x, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, हमें जो ढूंढने बोला था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम लोग ढूंढ दिए, ठीक है, दिस इज योर एलएचएस पार्ट, ठीक है ना। तो दिस फॉर्म्स योर आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही करने का, तुम्हें जो भी दिया होगा फंक्शंस, तुम्हें अगर डबल डेरिवेटिव ढूंढने बोला मतलब ऐसे ही करने का, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो गाइस देखो यार यहाँ पे और एक अलग टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, यहाँ तुम्हें फंक्शन दे दिया हुआ है एंड तुम्हें बोल क्या रहा है, देन प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, मतलब वो प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो लाइक देखो यहाँ पे एक y टर्म है और y हमें गिवन है, y हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो चलो आंसर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें प्रूव करना है मीन्स व्हाट, एलएचएस एंड आरएचएस शो करना है कि इक्वल है, ठीक है। तो एलएचएस ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, y तो ऑलरेडी गिवन है हमारा, तो और एक टर्म है क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसको भी ढूंढना पड़ेगा, तो उसको ढूंढते हैं। चलो लाइक यहाँ पर y दिया हुआ है क्या, a साइन x प्लस
बी कॉस एक्स, दिस इज योर गिवन पार्ट, ठीक है। एंड इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढ रहे हैं। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो व्हाट वी विल गेट, तो वाई का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है डी वाई बाई डी एक्स, ए साइन एक्स, ए इज योर कॉन्स्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, एंड प्लस बी, देखो बी तो रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। ये माइनस को अंदर ले लो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए कॉस एक्स, वेट इधर लिख लेते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे तुम्हें क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स मिला, हमें चाहिए क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वापस इसको डिफ्रेंशिएट करो, अगेन यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इसको वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ए इज योर कांस्टेंट, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, एंड माइनस बी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ए वेयर ए एंड बी इज योर कांस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा क्या मिल गया स्टूडेंट, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो हमें क्या, हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ढूंढ दिए, तो इसको इक्वेशन 2 ले लो और इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। लाइक अब फ्रॉम इक्वेशन एन 1 टू क्या करो, इक्वेशन एन 1 2 को पुट कर दो क्या LHS में, ठीक है। तो लाइक हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए, ठीक है, एंड हमें ये चाहिए, ये वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो मैं ये मिटा रहा हूँ ये पार्ट, ठीक है। तो हमें अब LHS, ठीक है, LHS क्या है हमारा, LHS में क्या है, ये है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसका वैल्यू ढूंढना है। ये जो हम लोग वैल्यू ढूंढेंगे अभी, दिस शुड बी जीरो, क्योंकि RHS में जीरो दिया हुआ है, हमें वो प्रूफ करना है, ओके। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू हम ढूंढे अभी माइनस ए साइन एक्स, फिर माइनस बी कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई है, तो प्लस वाई है, वाई का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर प्लस दो, वाई का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, मीन्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड ए कट गया, ये भी ए कट गया, तो आंसर क्या आया 0 विच इज इक्वल्स टू व्हाट RHS एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट, हम लोग प्रूव कर दिए। तो देखे प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, जो तुम्हें प्रूव करना है उसका वो चीज़ ढूंढो एंड जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। सो गाइस देखो यार, और एक क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है ना, इसमें भी प्रूफ करने बोला है। लाइक यहाँ पर वाई, इफ वाई इज इक्वल टू 3 e पावर 2x प्लस 2 e पावर 3x दिया हुआ है, दिस इज योर गिवन पार्ट एंड यू हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखो प्रूफ करने के लिए तुम्हें ये चाहिए टर्म ढूंढना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना पड़ेगा, वाई गिवन है, ठीक है। तो तुम क्या करो, वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो खुद से, ठीक है। अगर ट्राई करो एंड देखो हो पा रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा तो वापस देखना एंड मैच करना, ठीक है, आंसर। तो चलो लेट्स सी, हमें गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 3 e पावर 2x दिया हुआ है प्लस 2 e पावर 3x। देखो यार तुम्हें डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए, कि यार हमने डेरिवेटिव इससे जितना ही प्रीवियस वीडियो है सब में बताया हूँ, ठीक है, हर एक अलग अलग टाइप का। तो यहाँ पर देखो y ये दिया हुआ है, हमें डी वाई बाई डी एक्स, ये मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, वी गेट व्हाट विल गेट, डिफ्रेंशिएट करने के बाद पता चलेगा वाई का डिफ्रेंशिएशन तुम्हें पता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 कॉफिशिएंट बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट पार्ट है 3, तो उसको बाहर रखते हैं, e टू पावर 2x। तो हमें जो पता है e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x होता है, हमें e टू पावर 2x का डेरिवेटिव नहीं पता, तो हम लोग 2x को x मानेंगे, ठीक है ना। तो 2x को हम लोग क्या मानेंगे, x, तो e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x ही होता है, तो यहाँ पे e टू पावर 2x और यहाँ पे x किसको माने थे, 2x को, और जिसको x मानते हैं उसका डेरिवेटिव फिर करते हैं। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, बाय चेन रूल 2 होता है, ठीक है। तो प्लस वैसे सिमिलरली 2 एक बाहर रहेगा क्योंकि कॉफिशिएंट है या कांस्टेंट कॉफिशिएंट है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो e टू पावर 3x का डेरिवेटिव सिमिलरली देखो e टू पावर x मानेंगे, 3x को हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे एंड डेरिवेटिव करेंगे, और e टू पावर x का डेरिवेटिव तुम्हें पता है कि e टू पावर x ही होता है, तो यहाँ पे e टू पावर 3x होगा एंड 3x
को हम लोग x माने थे तो उसका 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो इसको अब लिख देते हैं, 3 2 जा, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 e टू पावर 2x, सिमिलरली 3 टू पावर 6 e टू पावर 3x। तो ये हमें क्या मिला, dy बाई dx मिला, ठीक है। हमें dy बाई dx मिल गया, हमें ये चाहिए, हाँ जो चाहिए इसको नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब देखो 6 ई टू पावर 2x, सिमिलरली 6 कांस्टेंट पार्ट है तो 6 को बाहर रखा, ई टू पावर 2x का डेरिवेटिव ई टू पावर 2x होगा एंड 2x का डेरिवेटिव 2 होगा बाई चेन रूल, ठीक है, चेन रूल अप्लाई करने का। लाइक यहाँ पे 6 हुआ, ई टू पावर 3x होगा एंड ई टू पावर 3x से मीन्स 3x को x माने तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया क्या, 6 टू द 12 ई टू पावर 2x प्लस 6 इज 18 ई टू पावर 3x, ठीक है। तो हमें ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया, ये हो गया हमें इक्वेशन 3। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो यार, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पुट कर देंगे एंड चेक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लो, एंड ये चीज़ में मिटा, देखो वाई हमें यहाँ से मिल जाएगा इसलिए मैं ये पार्ट मिटा रहा हूँ, एंड डी वाई बाई डी एक्स यहाँ तक, मतलब यहाँ तक मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो हम लोग को प्रूफ करना मीन्स व्हाट, एल एच एस एंड आर एच एस दिखाना है। तो हमारा एल एच एस वाला पार्ट क्या है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y, ये हमारा एल एच एस है, हमें आर एच एस दिखाना है, लाइक। तो यहाँ पर हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू पता है ना, ये क्या है, 12 ई टू पावर 2x प्लस 18 ई टू पावर 3x, ठीक है। तो ये देखो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू हमें जो पता था वो पुट कर दिए। अब माइनस है यहाँ पे 5 है तो 5 मल्टीप्लाई होगा किस में, डी वाई बाई डी एक्स में। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये है, दिस इज ए वैल्यू। तो यहाँ पर 6 ई टू पावर 2x प्लस 6 ई टू पावर 3x, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या करना है, अब 6y है ना, अब 6y है तो प्लस 6y का वैल्यू तुम्हें पता है तो पुट कर दो 3 ई टू पावर 2x एंड प्लस 2 ई टू पावर 3x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, आर एच एस दिखाएंगे। हम लोग एल एच एस सॉल्व करें, दिखा रहे क्या, आर एच एस, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 ई टू पावर 3x, देखो -5 मल्टीप्लाई हो तो -5 इंटू 6 30 ई टू पावर 2x, फिर -30 ई टू पावर 3x प्लस 6 3 = 18 ई टू पावर 2x एंड 6 2 = 12 ई टू पावर 3x, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ई टू पावर 2x यहाँ पे है, ई टू पावर 2x यहाँ पे, ई टू पावर 2x यहाँ पे है, और ये दोनों को हम लोग प्लस कर सकते हैं एंड ये दोनों को हम लोग प्लस कर सकते हैं, लाइक। तो उसको हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो 12 प्लस 18 क्या होता है, 30 ई टू पावर 2x एंड यहाँ पर देखो ये जगह प्लस 18 एंड 12 क्या होता है, 30 ई टू पावर 3x, ठीक है। और यहाँ पर -30 ई टू पावर 2x है एंड -30 ई टू पावर 3x है, ठीक है। तो ये देखो ये कट गया, ये कट गया एंड ये कट गया एंड ये कट गया। आंसर क्या है स्टूडेंट, विच इज इक्वल्स टू 0 एंड विच इज इक्वल्स टू RHS। तो प्रूव कर दिए हम लोग, ठीक है, हैंस वी प्रूव दिस, ठीक है। तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं एंड विल क्लोज दिस टॉपिक, ओके। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का, ठीक है। तो यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है तो हमें शो क्या करना है, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 शो करना है। तो हमें दिया हुआ है क्या, उसको यूज़ करेंगे, तुम्हें पता है ना कैसे करते हैं। वीडियो पोस्ट करो, ट्राई करो, हो रहा है तो वेल एंड गुड, बढ़िया है, नहीं हो रहा तो समझो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, दिस इज योर गिवन पार्ट एंड हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएटिंग both side with respect to x, we get what we get, dy by dx
ठीक है। y का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। साइन इनवर्स x का तुम्हें पता है क्या होता है, 1/√ऑफ 1 - x स्क्वायर। दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, यू मस्ट नो इट, आई हैव ऑलरेडी गिवन इट इन माई प्रीवियस वीडियो कि ये होता है, ठीक है, 1/1√ऑफ 1 + x स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स तो मिल गया, हमें साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई बाई मतलब और एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, ये भी टर्म चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए ना, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोलोगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड अब देखो 1 ये यू आई वी, देखो ये यू आई वी के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो हम वही करेंगे, यू आई वी अप्लाई करेंगे। एंड तुम्हें पता है ना यू आई वी का डेरिवेटिव क्या होता है, लाइक ये तुम लोग लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा देखो, ये मैं मिटा देता हूँ, चलो ठीक है, स्पेस मिल जाएगा हमें। अच्छा तुम्हें देखो ये चीज़ पता है ना कि डी ऑफ डी एक्स ऑफ यू बाई वी फॉर्म में दिया होगा दो फंक्शन, तो u को डेरिवेटिव करते हैं, v कांस्टेंट रखते हैं, माइनस v को डेरिवेटिव करते हैं एंड u कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, बाई डिनोमिनेटर का क्या स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया u बाई वी का डेरिवेटिव। वैसे यहाँ पे u बाई वी का डेरिवेटिव है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0 हुआ, माइनस अब क्या होगा 1 रहेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो तुम्हें पता है ना रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x, ठीक है, 1/2√x। और हम लोग यहाँ पे x देखो, यहाँ पे x इसको हम लोग माने, इसको हम लोग x माने, ठीक है। तो 1/√x के फॉर्म में था ना, लाइक 1 बाई ये था, हम लोग क्या किए 1 का डेरिवेटिव किए 0 हुआ एंड 0 इंटू समथिंग इक्वल 0, फिर माइनस 1 कांस्टेंट रहेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे। तो तुम्हें पता है कि रूट यहाँ पर रूट के फॉर्म में दिया हुआ है, व्हाट यहाँ पे दिया हुआ क्या है, √1 - x स्क्वायर, तो ये रूट एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो रूट के अंदर में उसको हम लोग x माने एंड डेरिवेटिव किए, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2√x होता है। तो लाइक यहाँ पर x है तो यहाँ पे x हुआ, तो यहाँ पे 1 - x स्क्वायर, इसलिए 1 - x स्क्वायर हम लोग अब क्या किए, ये 1 - x स्क्वायर को हम लोग x मान के डेरिवेटिव किया, लाइक हमें इसका डेरिवेटिव पता था ना, अब जिसको x माने थे उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, फिर माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, होल बाई इसका जो है उसका स्क्वायर, तो 1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, चलो लिखते हैं, तो ये मैं मिटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लाइक देखो तुम है यहाँ पे माइनस तो मिलेगा, माइनस ऊपर में 2x रहा बाई, अच्छा ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, एंड बाई 2√1 - x स्क्वायर, ये क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल गया, वेट ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 - x, ये देखो √ओवर एंड स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या मिला, ये 2 काट सकते हैं हम, तो विच इज इक्वल टू क्या हुआ, x बाई यहाँ पे 1 - x स्क्वायर होल इंटू √1 - x स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट तुम्हें और एक ट्रिक बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे u बाई वी अप्लाई किया, तुम चाहो तो ये क्या करो, ये टर्म को ना इधर ले आओ, तो ये दोनों क्या होगा इंटू हो जाएगा एंड u इंटू वी रूल अप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लाइक यहाँ पे हमें मिल जाएगा तुम्हारा वो चारों टर्म इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो वो जो टर्म है ना उसको तुम लोग इधर ले आओ, लाइक तुम लोग इधर ले आओ, इधर, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का टर्म ये है ना, हाँ तो बढ़िया। तो देखो यार तुम लोग वो जो टर्म है ना वो टोटली इधर ले आओ, मीन्स अच्छा उसको वैसे ही छोड़ देने से भी चलेगा, कि हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें 0 दिखाना है, लाइक हमें क्या दिखाना है 0 दिखाना है ना, तो चलो वही रहने देते हैं, ठीक है। तो हमें वैल्यू मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसका मैं और एक वे बताऊंगा, तुम लोग क्या कर सकते हो, इसमें बता रहा हूँ कि ये जो टर्म है ना यहाँ से इसके बाद से क्या करोगे, ये जो टर्म है इसको ला के इधर मल्टीप्लाई कर देना, फिर u इंटू वी अप्लाई कर देना, सिंपल। बट मैं यहाँ पर डिवाइड कर दिया हूँ, u बाई वी रूल अप्लाई कर दिया हूँ, तो ठीक है वो भी सही है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग मिल गया डी वाई बाई डी एक्स मिल गया था, देखो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया ना, ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स था,
तो चलो हम लोग क्या करेंगे, LHS फाइंड करेंगे। लाइक LHS हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है। तो हमें पता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ये हम जो ढूंढे अभी, एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था, 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो ये टर्म कट गया, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कट गया, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, माइनस एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। तो ये टर्म भी कट गया, विच इज इक्वल्स टू क्या आया, 0 आया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव्ड हमारा। तो स्टूडेंट मैं बताया ना कि हम लोग यू आई वी भी अप्लाई कर सकते थे, और तुम्हें देखो, तुम्हें जो मैं यहाँ तक आंसर हो गया, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। मैं और एक बार बता रहा हूँ, जो हमें मिला था नहीं डी वाई बाई डी एक्स, तुम देखना कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला था, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते थे वहाँ पे, तुम ये चीज़ को आके इधर मल्टीप्लाई कर देते, मीन्स LHS में, तो तुम्हें क्या मिलता है, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स मिलता है, विच इज इक्वल्स टू 1। फिर क्या करते हैं, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो तुम्हें क्या मिलता है, u इंटू वी, इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, u इंटू वी अप्लाई कर देते हैं, एंड तुम्हें आंसर सेम ही मिलता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। तुम ऐसे भी कर सकते हो, और मैं u बाई वी किया था वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, चलो बाय बाय।